Hello students, in today's video lesson we are taking the numerical problems from 38 to 40th problem. Let's get started. We are starting with the 38th problem. Okay, let's recite the problem. A ball is projected from a point on the floor with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड at an angle of 60 डिग्री. ठीक है, एक ग्राउंड के ऊपर मैंने यहाँ पे ग्राउंड बना दिया. उस ग्राउंड से किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है 15 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है, तो एंगल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल लिख दिया आपने 15 मीटर पर सेकेंड के बराबर. इस बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है बाय मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री. 60 डिग्री के एंगल से इस बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है विद द हॉरिजॉन्टल. क्वेश्चन ये है, विल द बॉल hit a vertical wall 5 meter away from the point of projection and perpendicular to the plane of projection without hitting the floor. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 5 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर अगर एक वॉल इरेक्ट कर देते हैं, एक वॉल खड़ी कर देते हैं, तो क्या ये बॉल जिसको प्रोजेक्ट किया गया है 15 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर, क्या ये बॉल हिट करेगी किसको? इस बॉल को हिट करेगी विदाउट हिटिंग द ग्राउंड. बिना ग्राउंड पे टिके हुए क्या ये बॉल हिट कर पाएगी? ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन. तो ठीक है, अगर इस बॉल का हम लोग रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं, तो रेंज ऑफ बॉल फाइंड आउट कर लेते हैं. इफ दैट रेंज इज ग्रेटर देन 5 मीटर, तो डेफिनेटली बॉल क्या करेगी? इस 5 मीटर की बॉल को हिट करेगी. और इसी के दूसरे क्वेश्चन में रखा है कि इफ दिस बॉल इज डिस्प्लेस्ड, अगर इस बॉल को डिस्प्लेस करके हम लोग 22 मीटर की डिस्टेंस पे ले जाते हैं इस बॉल को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, तो उस पोजीशन के ऊपर क्या आपका आंसर चेंज होगा या नहीं होगा, कि जब भी बॉल उसको हिट करेगी या नहीं करेगी, वही क्वेश्चन है. ठीक है, तो पहले रेंज ऑफ द बॉल निकाल लेते हैं. रेंज ऑफ बॉल का फॉर्मूला आता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर. ठीक है, तो रेंज कितनी हो जाएगी बॉल की? रेंज को फाइंड आउट करने के लिए 15 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज गिवन एज 15, उसका स्क्वायर हो जाएगा. साइन है आपके पास 2 थीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री है, तो साइन 2 थीटा साइन 2 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 60 और डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगभग से आपने 10 के बराबर कंसीडर कर ली. तो उस केस के अंदर रेंज ऑफ बॉल आ गया आपके पास 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 के बराबर. साइन 120 डिग्री को आप फाइंड आउट करके दिखा रहे हो. ठीक है, डिवाइड बाई 10. साइन 120 को हम अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं, तो साइन 120 को हम 90 प्लस 30 लिख सकते हैं. उस केस के अंदर साइन 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. साइन 90 के ऊपर साइन चेंज हो जाएगा कोस एंगल के अंदर, तो कोस 30 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2. तो साइन 120 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √3/2 के बराबर ही आ जाएगी. क्लियर है? ओके, आप इसको फाइंड आउट करना. ये जो आपके पास रेंज आएगी ये नियरली इक्वल टू 20 मीटर के अराउंड आती है. ठीक है, सो द रेंज ऑफ ए बॉल which is projected with a velocity of 15 meter per second at an angle of 60 degrees comes out to be nearly equal to 20 meter. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर तो ये आ जाएगा, yes, the ball is definitely going to hit the first ball which is at a distance of 5 meter from the point of projection, but the ball will not hit the second ball. ठीक है, सेकंड बॉल को बॉल क्या नहीं करेगी? हिट नहीं करेगी, क्योंकि इस एक्चुअली हमने रेंज फाइंड आउट की है. तो इस बॉल की रेंज लगभग अपने पास आई है 20 मीटर के राउंड. तो रेंज ऑफ बॉल आई है आपके पास 20 मीटर. और जो सेकंड बॉल थी वो कितने मीटर की डिस्टेंस पे रखी है? 22 मीटर पे. तो सेकंड का आंसर 9 आ जाएगा और फर्स्ट का आंसर आ जाएगा यस. तो 5 मीटर वाली बॉल को तो बॉल हिट करेगी विदाउट हिटिंग द ग्राउंड, और आप बोलोगे सेकंड वाली बॉल विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 22 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बॉल हिट नहीं कर पाएगी, उससे पहले ही बॉल ग्राउंड के ऊपर लैंड कर चुकी होगी. ठीक है, तो ये आपका था 38th क्वेश्चन. ठीक है, मूविंग ऑन टू 39th क्वेश्चन. देखो क्या है. 39th क्वेश्चन के अंदर क्या है बेटा, देखना. 39th क्वेश्चन में फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेस द हाफ द मैक्सिमम हाइट. ठीक है, लाइक दिस एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दे रखा है, ये मैंने एक्स एक्सिस दे रखी है, इधर वाई एक्सिस दे रखी है. ठीक है, तो किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया और वो प्रोजेक्टाइल इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि वो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जाके स्ट्राइक करता है. ये एक्स एक्सिस हो गया, तो यहाँ जाके स्ट्राइक करता है वो प्रोजेक्टाइल ऐसे. क्लियर है? तो ये क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल की हाइट कहाँ है मैक्सिमम, तो लेट मी से मैक्सिमम हाइट हमने इस लेट मी से एम पॉइंट के ऊपर बता दी. ठीक है, तो ये हो गई प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट. तो ये कह रहा है मैक्सिमम हाइट से हाफ हाइट के ऊपर,
तो मैक्सिमम हाइट से हाफ हाइट मतलब मैंने दोनों तरफ इन दोनों पॉइंट्स पे ले लिए, ठीक है। लेट एक आपने ए पॉइंट के ऊपर ले लिए, एक बी पॉइंट के ऊपर आ ली, ठीक है। तो आपको इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपको क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकालनी है बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो पहला ये इस पॉइंट को आपने हाफ हाइट को बोल दिया ए पॉइंट, और दूसरा है मैक्सिमम हाइट से राइट साइड में हो गया एक हाफ पॉइंट, ठीक है। लेफ्ट साइड में हाफ पॉइंट उसकी लेट से मैंने h1 हाइट ले लिया, राइट साइड में हाफ है उसको मैंने h2 बोल दिया है, हालांकि दोनों बराबर होंगे, और इसको मैंने h3 बोल दिया है, ठीक है। तो आपको ये कह रहा है कि आपको एवरेज वेलोसिटी निकाल के दिखानी है प्रोजेक्टाइल की जब प्रोजेक्टाइल इन दोनों हाइट्स के ऊपर होते हैं उस टाइम के ऊपर, ठीक है। तो इस बात को समझना इजी है, क्योंकि हम बोलते हैं कि जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है तो एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जिसको u cos थीटा बोलते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है जिसको u sin थीटा बोला जाता है, ठीक है। इन दोनों हाइट के बीच में ये a और b पॉइंट दे रखे, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर देखा जाए तो इन दोनों पॉइंट के बीच में एक क्या बोलोगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है आपके पास ए बी, हॉरिजॉन्टल फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ए बी, डिस्प्लेसमेंट ए बी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ए बी के लिए देयर इज नो यूज ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। प्रोजेक्टाइल के वर्टिकल कंपोनेंट का कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स h1 इज इक्वल टू h2 सेम हाइट के ऊपर है, सेम वर्टिकल हाइट के ऊपर है, ठीक है। तो सेम हाइट के ऊपर होने की वजह से इनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल क्या लॉन्ग आएगा, मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आएगा इनका। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर दीज ऑब्जेक्ट ओनली पजेस u cos थीटा वेलोसिटी, ठीक है। और इस a से b की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में एक्चुअली में क्या लगेगा, u cos थीटा यहाँ पे वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। तो आपको निकालनी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी होता है आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम के बराबर। अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर या इन दोनों इंस्टेंट के ऊपर द ऑब्जेक्ट पजेस ओनली वन वेलोसिटी दैट इज u cos थीटा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में या स्ट्रेट लाइन के अलोंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सिर्फ क्या होगी, u cos थीटा होगी। तो वो ओनली वेलोसिटी भी u cos थीटा है और वो एवरेज वेलोसिटी भी कितने के बराबर आएगी आपके पास, u cos थीटा के बराबर। तो इसका आंसर आ जाएगा the average velocity of a projectile between the instant it crosses half the maximum height will be equal to u cos theta। किसके बराबर आएगा, u cos theta के बराबर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखो नेक्स्ट है आपका 40th क्वेश्चन। देखो बेटा 40th क्वेश्चन में क्या करवा रखा है, 40th क्वेश्चन में ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। मैं यहाँ पे एक प्लेन बना देता हूँ, लेट मी से मैंने प्लेन को ऐसे बना दिया है, ऐसे प्लेन बना दिया आपने, और वो प्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा था, ऐसे एक प्लेन है आपके पास, क्लियर है। और वो प्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लाई करता करता लेट मी से u वेलोसिटी से फ्लाई कर रहा था ये प्लेन इस एक्स वाई प्लेन के अंदर है, ये आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम ए प्लेन, इस प्लेन से एक बॉम्ब को ड्रॉप किया जाता है। तो जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर ये प्लेन u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर लेट ए बॉम्ब इज ड्रॉप, एक क्या किया गया है, बॉम्ब को ड्रॉप किया गया है, ठीक है। बॉम्ब को ड्रॉप करने के बाद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब भी क्या मिलेगी, जो एरोप्लेन की वेलोसिटी वही u मिलेगी, ठीक है। और बॉम्ब को ड्रॉप करने के बाद ये कह रहा है कि ये शो करके दिखाओ कि जिस इंस्टेंट के ऊपर बॉम्ब एक्सप्लोड होगा, मान लेते हैं बॉम्ब एक्सप्लोड होता है इस पॉइंट के ऊपर, लड़की से मैं थोड़ा सा बढ़ा के बता देता हूँ कि यहाँ से आपने बॉम्ब को रिलीज किया तो बॉम्ब ऐसे जाता है, ऐसे जाता जाता प्रोजेक्टाइल क्या बोलोगे आप, पैराबोलिक पाथ में जाके इस इंस्टेंट के ऊपर बॉम्ब गिरता है। तो जिस इंस्टेंट के ऊपर बॉम्ब एक्सप्लोड होता है उस इंस्टेंट के ऊपर आपकी जो एरोप्लेन होगी, ठीक है, द इंस्टेंट द बॉम्ब एक्सप्लोड उस टाइम के ऊपर एरोप्लेन है ना वो वर्टिकली हाइट के ऊपर होनी चाहिए, मतलब वर्टिकल अबव होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्टिकल अबव का मतलब ऐसे बना देते हैं हम लोग, तो यहाँ वर्टिकल अबव होनी चाहिए उस पोजीशन के ऊपर, प्रूव करके दिखाना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन है ए बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम ए प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद यूनिफॉर्म स्पीड, शो दैट द बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन, ठीक है। ये प्रूव करके दिखाओ कि बॉम्ब है ना वो वर्टिकली बिलो एक्सप्लोड होगा। इसका मतलब क्या होगा कि लेट वी से द टाइम ऑफ फ्लाइट, आपने बॉम्ब की टाइम ऑफ फ्लाइट t के बराबर ले लिया कि t टाइम के अंदर ये बॉम्ब है ना ये इस पोजीशन पे गिरा है, ठीक है। तो अगर हम इस t टाइम को कंसीडर करते हुए माने तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉम्ब,
यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉम्ब इन टी टाइम, ट्रेवल्ड बाय बॉम्ब इन टी टाइम। ठीक है, इस टी टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है बॉम्ब ने, तो सिंपल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब एंड एरोप्लेन इज सेम, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब भी हॉरिजॉन्टल के अलोंग यू हो जाएगा। ठीक है, और टाइम कितना लिया था, टी टाइम लिया था, तो यूटी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग डिस्कस करें तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एरोप्लेन। ठीक है, या फ्लाइट देख लो, एरोप्लेन ले देता हूँ लेट मी से, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एरोप्लेन इन टाइम टी, उसी टाइम टी के अंदर एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एरोप्लेन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव, यू से मूव कर रही थी, वो भी टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यूटी। अगर बॉम्ब ने और एरोप्लेन ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये बात क्लियर करता है कि जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर बॉम्ब ग्राउंड को टच करेगा उसी इंस्टेंट उतनी डिस्टेंस एरोप्लेन भी ट्रेवल करती होगी, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या मिलेंगे, वर्टिकली द बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन। ठीक है, प्लेन के बिल्कुल नीचे क्या करेगा, एक्सप्लोड करेगा वर्टिकली बिलो प्लेन, बिलो द प्लेन, प्लेन के नीचे ही क्या करेगा, वर्टिकल बिलो डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्सप्लोड करेगा। इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछ रखी है आपसे कि इज द स्टेटमेंट ट्रू इफ द प्लेन फ्लाइज विद यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली। क्या ये सिचुएशन ट्रू होगी कि अगर प्लेन है वो हॉरिजॉन्टली फ्लाई नहीं कर रही होती लेकिन स्पीड उसकी कांस्टेंट होती है। इसका मतलब लेट मी से अब की बार आपने एक्स एक्सिस इधर बना दिया, वाई एक्सिस आपने क्या बना दिया, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और आपने यहाँ पे एक एरोप्लेन बना दिया, इस वे के अंदर आपने यहाँ पे एक एरोप्लेन बना दिया, ऐसे ये एरोप्लेन बन गया अपना। ठीक है, इस एरोप्लेन के अंदर अब की बार एरोप्लेन मैंने थोड़ा सा एंगुलर प्रोजेक्शन प्रोवाइड कर दिया एरोप्लेन को ऐसे। ठीक है, तो एंगुलर प्रोजेक्शन प्रोवाइड करने के बाद आपके पास देखते हैं क्या होता है सिचुएशन। ये एरोप्लेन थी, लेट मी से किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर इस एरोप्लेन की जो एंगुलर स्पीड क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन दे रखी है, वो यू दे रखी है आपने। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपके पास कि जब ऐसे एरोप्लेन फ्लाई कर रही थी तो एरोप्लेन डेफिनेटली ऐसे डायरेक्शन में जा रही होगी और फिर एरोप्लेन एक बॉम्ब को ड्रॉप करती है। ठीक है, तो लेट ये बॉम्ब इज ड्रॉप बाय द एरोप्लेन ने ऐसे एक बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया, ये बॉम्ब बना दिया मैंने रेड पेन से। तो अगर हम सोचे तो हम ये कहेंगे कि इस पोजीशन के ऊपर भी अगर इस यू वेलोसिटी को मैं दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करता हूँ, यू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, तो वो दो कंपोनेंट है, थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया था या प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस प्लेन के लिए थीटा था, तो ये बन जाएगा यू कोस थीटा और इधर हो जाएगा आपके पास यू साइन थीटा। इस पोजीशन पे भी आपको ये दिखाना है कि जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर द बॉम्ब विल हिट द ग्राउंड, ठीक है, तो जब बॉम्ब एक्सप्लोड करेगा, हिट करेगा, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जो एरोप्लेन है ना वो इसके ऊपर वर्टिकली हवा होगी, एरोप्लेन की पोजीशन ऐसी कुछ होगी, देखो ऐसी पोजीशन के अंदर होगी एरोप्लेन, ये पोजीशन में होगी। तो इसका मतलब अगेन द एरोप्लेन विल हैव टू बी वर्टिकली अबव वेयर द बॉम्ब एक्सप्लोड। ठीक है, तो इसको दिखाना भी इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, सिंपल। यू कोस थीटा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, अगर हम वही मान ले कि लेट द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉम्ब, ठीक है, बॉम्ब का जो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट मान लिया आपने बॉम्ब के लिए, वो टी मान लिया है। ठीक है, तो फिर वही बात होगी कि टी डायरेक्शन के अंदर या टी टाइम के अंदर, सॉरी, ठीक है, यू कोस थीटा वेलोसिटी से दोनों अगर एक, देखो इस पोजीशन के ऊपर बॉम्ब की भी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, एरोप्लेन की भी इनिशियल वेलोसिटी यू, तो बॉम्ब का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू कोस थीटा होगा और एरोप्लेन का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कोस थीटा होगा। तो अगेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉम्ब, ठीक है, इन टाइम टी वो भी आएगा आपके पास यू कोस थीटा इनटू टाइम पीरियड ऑफ द बॉम्ब या टाइम ऑफ फ्लाइट। अगेन यू कोस थीटा ऑफ द बॉम्ब आपके पास था इस डायरेक्शन के अंदर, या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन में भी आप ऐसे निकालोगे कि यू कोस थीटा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी प्लेन की और टी टाइम के अंदर वो भी उतना है। तो इसका मतलब अगेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉम्ब एज वेल एज द एरोप्लेन would have to be same for the time t, ठीक है, टी टाइम के लिए क्या होगी, सेम होगी। इन दैट केस अगेन द बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन से बिल्कुल नीचे क्या करने वाला है, एक्सप्लोड करने वाला है। तो तीनों क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, आप कर लोगे। चलो, थैंक यू वेरी मच।